GDA रहनुमा जुल्फिकार मिर्जा की सहाफ़ी की धमकियों की ऑडियो सामने आ चुकी है, जबकि जुल्फिकार मिर्जा बदीन के मकामी सहाफ़ी को संगीन नताइज की धमकियां देते रहे। बदीन के रिपोर्टर ने सोशल मीडिया पर जुल्फिकार मिर्जा के खिलाफ कमेंट्स दिए थे। इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि GDA रहनुमा जुल्फिकार मिर्जा की सहाफ़ी को धमकियों की ऑडियो सामने आ चुकी है। जुल्फिकार मिर्जा बदीन के मकामी सहाफ़ी को संगीन नताइज की धमकियां देते रहे। बदीन के रिपोर्टर ने सोशल मीडिया पर जुल्फिकार मिर्जा के खिलाफ कॉमेंट्स दिए थे, जिसके बाद जुल्फिकार मिर्जा की जानिब से सहाफ़ी को धमकियां दी गई हैं। चौथाई करी तो ॿुधाए थो तोखे लिखण जी जाइ कोन हूंदी। शराफ़त में मूंखे रहण ॾियो, महिरबानी करे। सर मूं कॾहिं बि का अहिड़ी तव्हांजे लाइ कोन कई आहे ॻाल्हि। बाक़ी हींअर कहिड़ी पोस्ट हलाई आहे? कहिड़ी हलाई आहे तो या ज़ियाउलक वारी? न सर मूं त हींअर हलाई आहे त पंहिंजो हासनैन मिर्ज़ा साहब जो बदीन में दौरा कया उहो हलाई आहे। ज़ियाउलक मूंखे नौकरी वठी ॾिनी नेवी में, ज़ियाउलक आई में। तोखे ख़बर कहिड़ी आहे? तोखे पंहिंजी ख़बर कान्हे? तूं हुते थो ॻाल्हाए। जेतिरी प्रोग्राम उनकी पीपल्स पार्टी लाइ आया आहिनि उते बदीन ज़िले के सभिनी पार्टी कर। सर तव्हां पाण हुन खे थोरो गौर सां पढ़ी वठो। मूं लिखियो आहे त माना तव्हां जेको आहे सो आर्मी इनमें नेवी में जेको आहे सो माना जेको नौकरी कई आहे इहो ज़ियाउलक भर्ती करायो? न सर ज़ियाउलक भर्ती कोन करायो। इहो तव्हां माना जंहिं दौर में थिया हुआ उन दौर में हुकूमत जनरल ज़ियाउलक जी ज़ियाउलक न सर न उन ज़माने में रूल हो इहो डॉक्टर थींदो जेकॾहिं मूं इहो लिखियो हूंदो न तव्हांखे डॉक्टर तव्हांजे जनरल ज़ियाउलक नौकरी ॾिनी, हाणे तव्हां पहिरें पेज जी माफ़ी वठंदुसि। अहिड़ी बदतमीज़ी तव्हांजे लाइ सर नथो करे। जी जी गॾु करे वञी पंहिंजा सपोर्टर रूबरू वेही तुंहिंजी प्रेस क्लब में वेही ॻाल्हाईंदासीं ऐं ओपनली ॻाल्हाईंदुसि ऐं तुंहिंजे मथे खां वठी पेरनि ताईं का शइ आउं कोन छॾींदुसि। मूंखे बि तव्हांजी ख़बर आहे, तव्हां जेको माल कमायो पियो मूंखे सॼी ख़बर आहे। तुंहिंजो ख़्यालु अज़ीज़ मेमर तोखे तंग कयो, तोखे मुंहुं बचायो, तोखे फलाणे मेमर तंग कयो, तोखे मुंहुं बचायो, तोखे यादि आहे तूं मूं वटि फार्म ते आयो आहे? सर उहो जमील वारो हिकिड़ो मसइलो थियो, तव्हां वटि आयो पर पोइ उहो न साईं तव्हां असांजा वॾा आहियो छो कोन ग़लति तव्हांखे ॿुधायो तारीख़ी सर का ॻाल्हि लिखी छॾी हूंदी, लिखण वारा माण्हू का तारीख़ी ॻाल्हि लिखी छॾी। पहिरें नंबर जो वॾो हाणे मञी बि नथो, माना एतिरो तोखे आहे हिम्मत तोखे एतिरी आहे? न सर मूं मञा थो, मूं इहो लिखियो आहे जनरल ज़ियाउलक जे दौर में तव्हां माना नेवी में कैप्टन हुआ, इहो मूं सर तारीख़ी हवालो लिखियो आहे। डॉक्टर कैप्टन हुआ सर, डॉक्टर कैप्टन हुआ सर। असां परवाह कंहिंजी बि कान्हे, मूंखे सियासत जी बि पंहिंजी परवाह कान्हे, मुंहिंजी इज़त खां मथी ॿई कंहिंजी इज़त कान्हे। तुंहिंजी सुठण लाइ तोखे प्रेस क्लब में छॾे न वञा त आउं जस्टिस ज़फर हुसैन मिर्ज़ा जो पुटु न आहियां। इस्लामाबाद में वेठो आहियां, चौथी तारीख़ तोसां मिलंदुसि ऐं तुंहिंजी प्रेस क्लब जे अंदरि मिलंदुसि। सर भले मिलो, हींअर चवां हलियो अहिड़ो मसइलो कोन्हे। इस्लामाबाद अचु, हमेशह तव्हां ॾींदो आहियां, तव्हांजे दर ते ईंदो आहियां, चाहे को तव्हांखे पीअंदो तो जेका लिखियो आहे नोट आहे आउं खणी ईंदुसि। तो पंहिंजी हुन तां जेका पोस्ट हलाई आहे, कॉमेंट्स लिखिया आहिनि मुंहिंजे लाइ, हींअर बि जेतिरो कमु असीं पिया कयूं तरक़ियाती जो ॿियो मूंखे ॿुधाए कंहिंजो। मूं त 10 दफ़ा लिखियो आहे, मूं त 10 दफ़ा लिखियो आहे जेतिरो कमु हींअर मुंहिंजी मुखालफ़त में छो लिखियो अथई? सर तव्हां मूंखे एतिरो गारी न छा था चवण तुंहिंजी मिर्ज़ा जो वरी छॾे थो न, अहिड़ी कहिड़ी ॻाल्हि आहे? सहाफ़त मूंखे एॾी वॾी ॻाल्हि न करियो, इहो सभु अलाह ताला जे वस आहे, इहो सभु अलाह ताला जे वस आहे। मुंहिंजे लाइ लिखियलु तो सर मूंखे केरु कोन पहुचाए सघंदो।
इंशाल्लाह तू और इहो तुंहिंजो न तूं अल्लाह आईं ताला जे तरफ़ खां न तूं मूंखे ईमानदारी सां ॿुधाए तोखे तुंहिंजे बचनि जे घर में तोखे पंहिंजी ज़ाल मां तोखे जेतिरो कमु मूं कयो आहे बदी ज़िले में कंहिं बि कयो सर तव्हां जहिड़ो माण्हू कोन्हे पर इहो तव्हां जो गार्गन कयो था न सर इहो तव्हां मुनासिब तव्हां बहितरीन माण्हू आहियो तव्हां लाइ ॾींदुसि मूंखे हाणे जो मुंहिंजा वॾा आहियो इहो को मसइलो कोन्हे सर वॾा आहियो असांजा सर वॾा आहियो ठीकु आहे ओके सर थैंक यू सर। तो नाज़रीन आपने ये कॉल की ऑडियो मुलाहिजा की किस तरह से धमकियां दी जा रही हैं जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की जानिब से सहाफ़ी अनीस मेमन को, और ये मामला है क्या ये जानने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं बदीन से सहाफ़ी अनीस मेमन जिनके साथ ये सारा वाक़या पेश आया है। अनीस साहब ये मामला क्या हुआ कि जो बात है नौबत जो है वो धमकियों तक आ गई और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा बिल्कुल ही बेकाबू होकर धमकियां देना शुरू हो गए, बात क्या हुई, किस तरह से सारा मामला शुरू हुआ? दरअसल बात ये थी कि बदीन के अंदर डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ग्रुप जो है उसमें काफ़ी लोग जो थे वो ग्रुप छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे थे या दूसरी जमातों में शामिल हो रहे थे। तो उस हवाले से जैसा कि मैं एक्सप्रेस ग्रुप के सिंधी रोजनामे डेली सिंध एक्सप्रेस का 8 साल से बदीन में डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हूँ। इससे पहले मैं 7 साल अवामी आवाज़ का डॉक्टर जब्बार खटक साहब के साथ 7 साल जो है वो डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर रहा हूँ। तो मैं खबरें वगैरह उससे हवाले से जो है वो ब्रेक करता रहा कि फिलहाल जो बरादरी है उसने जो है डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को छोड़ के फिलहाल तंजीम में शमूलियत अख्तियार कर ली है। तो इस किस्म की जो खबरें चली थी उन खबरों से डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब जो है वो 2-3 दफ़ा मुझे जहाँ भी मिले थे मुझे कहा कि तुम सुधर जाओ। दूसरे काफ़ी आते हैं मुझसे लिफाफे लेके जाते हैं और जो है तुम जो है वो पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या है, तुम अपने दिमाग को ठीक कर लो। लेकिन मैं एज ए जर्नलिस्ट जो अपने फ़राइज़ थे वो मैं अदा करता रहा। हम जो खबर लिखते हैं वो जो खबर होती है उसमें किसी भी किस्म की खबर में बेईमानी नहीं करते हैं। जो कॉलम लिखते हैं तो उस कॉलम के अंदर हम अपनी राय को भी शामिल करते हैं। तो एक मामला ऐसा आया था जिसमें एक कमेंट आया था, उस कमेंट के अंदर कहा गया था डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के बारे में कि वो कभी भी जो है किसी मुलाजमत में नहीं रहे हैं। तो मैंने जो है वो एक तारीखी बात कह दी थी कि डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब जो हैं वो पाकिस्तान नेवी में डॉक्टर कैप्टन रहे हैं। तो ये जो मेरे जुमले थे वो डॉक्टर साहब को बहुत नागवार गुजरे और उन्होंने जो है वो फोन करके मुझे गालियां देना शुरू कर दी। अच्छा, तो अनीस साहब ये बताएगा कि धमकियां क्या दे रहे हैं वो आपको, इस हवाले से कोई कानूनी चाराजोई आपने अपनानी है, उनकी जानिब से कहा क्या गया आपको? इसके लिए मैंने जो है वो एसएसपी बदीन को जो है वो अपने एडवोकेट के जरिए एप्लीकेशन दी है। कल मैंने जो है वो ऐवान सहाफ़त बदीन में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उसके अलावा जो मुल्क की सहाफ़ती तंजीमें हैं उन्हें भी मैंने जो है अपीलें की हैं और जो उन्होंने मुझे गालियां दी हैं वो मैंने वीडियो भी जो है वायरल की है और पूरे आलमी ज़मीर के सामने और पूरी इंसानियत के सामने, सहाफ़ी बरादरी के सामने, पाकिस्तान की आवाम के सामने अपना केस रखा है। मैं एक गरीब सहाफ़ी हूँ और आपने देखा होगा कि इंटरनेट के साथियों को ये जो वडेरे हैं, जो बड़े लोग जो हैं वो किस तरीके से जो है वो थ्रेट करते हैं, किस तरीके से जो है वो उन्हें दबाते हैं और किस तरीके से दबा के उनसे काम लेते हैं और अगर जो उनकी बात नहीं मानता है तो उससे किस तरीके से पेश आते हैं और उसके बाद भी जो डर के खौफ के भी नहीं डरता है तो उसको वो कत्ल भी करा देते हैं। आपके सामने अजीज मेमन का भी मसला पड़ा हुआ है, अजीज मेमन को भी कत्ल किया गया। इस तरीके से और भी काफी दोस्त हमारे साथी जो हैं वो इसी वजह से कत्ल हुए हैं कि उन्होंने कोई सच्ची बात लिखी और वो नागवार गुजरी और वो मार दिए गए और तारीख राहों में जो है वो कहीं गुम हो गए। ठीक है, अनीस मेमन साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ फरहान साहब, साबिक सदर हैं कराची प्रेस क्लब के। इम्तियाज़ साहब, ये मामला जिस तरह देखने में आ रहा है कि एक सहाफ़ी की जानिब से खबर ब्रेक की गई है, एक खबर है जिसको ब्रेक करने के बाद उसको धमकियों का सामना करना पड़ रहा है और गालम गलोच भी की जा रही है जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की जानिब से।
تو یہ معاملہ اس طرح سے کس طرح چلتا رہے گا؟ اس طرح تو آزادی صحافت پر جو قدغن لگتی جا رہی ہیں، اس طرح ہر صحافی کی زبان بندی کی جائے گی تو یہ معاملہ کس طرح سے چلے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بالکل آپ نے صحیح کہا کہ معاملہ کس طرح چلے گا. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اور نہ آخری واقعہ ہے. اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے جب تک ایک صحافی اپنے خیال کا آزادانہ طور پہ اظہار بھلے رسک لے کے ہی کرے. جیسے ہمارے ساتھی فرما رہے تھے عزیز میمن، پھر ہمارا بابلانی اور واقعات ہوئے ہیں، تشدد کے بھی واقعات ہوئے ہیں اور ان کو مرڈر بھی کیا گیا ہے اور ایسے سارے واقعات. اب یہ آپ جو بات وہ کر رہے ہیں، ایک بندے نے اگر کوئی پوسٹ کی ہے اس پر اگر انہیں اختلاف ہے تو کیا یہ یاد نہیں ہے کہ ذوالفقار مرزا صاحب نے کراچی ہی کی ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جو میں کپڑے پہنا ہوا ہوں یہ بھی آصف زرداری کے ہیں اور زرداری کا تو میرے پہ بہت احسان ہے، میرا دوست ہے، میں اس کے لیے بہت کچھ اسمبلی میں بھی کہا گیا. تو کیا ماضی آگے فیوچر میں اگر کسی نے کوٹ کیا تو اس کے اوپر کوئی غلط کام ہو جائے گا؟ تو اس صحافی نے جو وہ بول رہا ہے انہیں وضاحت بھی کر رہا ہے کہ ایک بات اس نے اظہار کیا، یا تو ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب یہ کہیں کہ اس نے غلط بات کہی ہے. اس نے یہی کہا ہے نا کہ جی کے دور میں یہ نیوی کے اندر ڈاکٹر کیپٹن تھے. اب اگر اس میں کوئی اختلاف بھی ہے تو آپ اس کا اظہار اس طرح تھوڑی کریں گے دھمکی کر کے. تو اس کا حل یہی ہے کہ جیسے کہ ابھی ایک روز پہلے گزشتہ شب ایک میٹنگ ہوئی ہے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام پر، جو کنٹرول اتھارٹی بنانا چاہ رہی ہے حکومت، تو یہ اس کا حصہ ہے. اس دور میں جتنے صحافیوں کے ساتھ سرکاری جماعت تحریک انصاف سے وابستہ یا اس کے ہمدرد یا اس کے سپورٹرز کی جانب سے جتنی دھمکیاں دی گئی ہیں، اور یہ شاید پاکستان کے اجتماع جو وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ کرنے جا رہا ہوں، یہ پہلی دفعہ یہ کر رہا ہوں، یعنی اس سے پہلے قائد اعظم سمیت کوئی اہل حکمران نہیں آیا پاکستان کے اندر، پہلی دفعہ آیا. اس کی وجہ سے ان کے جو سپورٹرز ہیں یا ان کے جو حمایت یافتہ ہیں وہ یہ سارے کے سارے کام کر رہے ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرتے رہیں گے. یہی جو اب میڈیا ڈیولپمنٹ کے نام پر پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی نہیں بنائی جا رہی، پاکستان میڈیا کنٹرول اتھارٹی بنائی جا رہی، تو ظاہر رجسٹ کرنا پڑے گا. اس دوست نے فریاد کی ہے، اس نے ایک اور رسک لیا ہے، اس نے لیا ہے یا کسی اور دوست نے یہ کہا کہ بھئی یہ بات ہوئی ہے، کم از کم سامنے آئی، ورنہ تو اس کے ساتھ بھی کوئی واقعہ ہو جاتا. پھر یہ واقعات دیکھیں کئی ہے کہ مرزا صاحب کی حوالے سے کئی ایک چیزیں سامنے آتی رہی ہیں. ہم انہیں کبھی بہادری کا نام دے دیتے ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں واہ جدار آدمی ہے، کبھی کہتے ہیں کیسا بولڈ آدمی ہے. تو وقت سے یہ نہیں ہونا چاہیے. کل دیکھیں کراچی میں جب ان کی ہیئرنگ تھی تو صحافیوں کے اوپر کتنا بدترین تشدد ہوا تھا، ہم سب وہاں پر موجود تھے. تو ہم نے ہمارے صحافی تو ان کی وجہ سے مار کھاتے رہے. ساری چیزیں تو ہمارا کام تھوڑی ایک چیز بات کر رہے ہیں، اگر غلط بات بھی کسی نے کر دی ہے تو اس کا یہ انداز نہیں ہوتا کہ آپ خدا نہ خواستہ سمجھیں کہ طاقت کے بلبوتے کے اوپر یہ ساری بات شروع کر دیں. بہرحال یہ ہم اپنی جو مرکزی لیڈرشپ ہے ہماری اس کے نالج میں بھی لائے ہیں اور اس کو انشاءاللہ ہمیں جو لیڈرشپ ہمیں جو اس معاملے میں ہدایت دے گی، کیونکہ ہماری اطلاع کے مطابق وہ بھی اسلام آباد میں ہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ نے ان سے ذوالفقار مرزا صاحب کا رابطہ کر لیا ہوگا. اب مرزا صاحب کو چاہیے کہ اس بات کا ازالہ کریں اور خدا نہ خواستہ کل کلا کو کچھ ہوا اس پہ معاملے کو تو پھر بات تو ظاہر ہے کہ آگے کو جائے گی. ٹھیک ہے امتیاز فرحان